तस्मै कृष्णाय नमः। संसारमहीरुहस्य बीजाय सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बालं नवीनशतपत्रविशालनेत्रो बिम्बाधरं सजलमेघरुचिं मनोज्ञं मन्दस्मितं मधुरसुन्दरमन्दयानं श्रीनन्दनन्दनमः शिरसा नमः। दुर्गे स्मृता हरस्तिभिः समशेषजन्तु स्वस्थैः स्मिता मतिमतीव ददम् ददासि दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्यं सर्वोपकारकरणां सदा चित्ताम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं अनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वाजातं नमः। वन्दे देवउमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगहरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवहनिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो क्या विसामरे मोहन की चित जात चला हटके हटके बलिहारी है चंद्र छटा मुख की सतचंद फिरे भटके भटके वनमाल की सुंदर लटकनों में ऋतुराज रहे लटके लटके मुस्कान छटा छलकाते रहो जिस पान करूं गटके गटके जिस पान करूं गटके गटके अपने अपने घरन की भैया है सब ही को भीर तुम ही वीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। ब्रजो पवन गोपी सुमन श्री राधा मकरंद ब्रजवासी तरुवर सकल मधुकर श्री नंदनंद। हे पार्थ के सारथी तुम कह कोटि प्रणाम मेरे मन तुरंग की थामो नाथ लगाओ। पग पवित्र तीर्थ गमन कर पवित्र दियो दान और मुख पवित्र तब होते हैं जो बोलो राधे श्याम। प्रेम से बोलो भागवत भगवान की जय। सभी लोग 2 बार भगवान नाम संकीर्तन बोलेंगे तो भगवान की कथा। मेरो कान्हा गुलाब कपूर किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब कपूर किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब कपूर किशोरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब किशोरी कुसुम कली।
अनंत अनंत ब्रह्मांड नायक योगेश्वर परमेश्वर वृंदावनेश्वर नंदन यशोदानंदन श्री बालकृष्ण जी एवं आद्याशक्ति पराशक्ति वैजयंती माला योगेश्वरी परमेश्वरी वृंदावनेश्वरी ब्रह्मानंदिनी श्री राधा जी मारुति नंदन हनुमान जी महाराज के परम कृपा से श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का अनवरत सतत अभिषिक्त होता हुआ द्वितीय दिवस। इस द्वितीय दिवस के परम पवित्र पावनमय समय में हम सभी राग ऋषि भक्तगण भगवान श्री कृष्ण रूपी यमुना में डुबकी लगाने के लिए संवेद रूप से की होते हैं। सभी भक्तों की मना स्थिति युगल सरकार भगवान श्री राधा कृष्ण के चरणारविंद की ओर। कल की कथा में हम सभी समझ रहे थे भागवत महात्म की कथा। आज भागवत के प्रथम स्कंद से लेकर प्रथम स्कंद की कथा में प्रवेश करेंगे। जन्मादस्य यदोन्नयादितरतः चारथे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मोहयन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। भागवत के मंगलाचरण के प्रथम श्लोक में सत्य की वंदना की, सत्यम परम धीमहि। पूज्यपाद व्यास जी ने सत्य को प्रणाम करके श्रीमद्भागवत महापुराण की रचना प्रारंभ की। व्यास जी ने 17 पुराणों की रचना की। नारद पुराण, मत्स्य पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्मवृत पुराण, अग्नि पुराण, गरुड़ पुराण इत्यादि 17 पुराणों की रचना कर दिया व्यास जी ने, परंतु मन में संतोष नहीं हुई, मन में संतोष की प्राप्ति नहीं हुई। तो श्रीमद्भागवत महापुराण की रचना प्रारंभ कर। तो जिस पुराण की रचना किया व्यास जी ने, उस पुराण में किसी एक विशेष देव की आराधना है। जिस पुराण की रचना है, शिव महापुराण की रचना है तो भगवान शंकर की वंदना की गई, या जिस भी ग्रंथ की रचना हुई उसमें उस विशेष देव की वंदना की गई। रामचरितमानस की ही रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में तो भगवान राम की वंदना की ही की, लेकिन कोई ऐसा बचा ही नहीं जिसको प्रणाम तुलसीदास जी ने किया ना। जलचर थलचर नभचर नाना जे जड़ चेतन जीव जहान, सबको प्रणाम किया, किसी को नहीं छोड़ा। और अंत में कहा श्री राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। किसी को छोड़े नहीं, सबको, असुरों की वंदना, देवताओं की वंदना, यक्षों की वंदना, गंधर्वों की वंदना, सबको प्रणाम किया है। पशुओं की, पक्षियों की वंदना किया है। तो राम कथा में तो कथा कही जाए तो एक दिन वंदने में निकल जाए, प्रणाम करने में सबको। परंतु श्रीमद्भागवत महापुराण एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें व्यास जी ने केवल सत्य को प्रणाम किया है। सत्यम परम धीमहि जन्मादस्य यदोन्नयादितरतः, और सत्यम परम धीमहि, सत्य को प्रणाम किया और बताया कि सत्य ही धर्म है। सत्यम परम धीमहि, सत्य ही धर्म है और धर्म ही सत्य है। बस तो व्यास जी ने बताया कि सत्य ही धर्म है, धर्म ही सत्य है, तो फिर परम धर्म क्या है? तो धर्म ही सत्य है, सत्य ही धर्म है, अर्थात सत्य ही परब्रह्म परमात्मा है, धर्म ही
परब्रह्म परमात्मा है। क्यों? क्योंकि वेद प्रणहितो धर्म, वेद ही धर्म है। वेद साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, तो धर्म ही सत्य है, सत्य ही भगवान है, सत्य ही धर्म है, धर्म ही परमात्मा है, भगवान है। तो परम धर्म क्या है? दूसरे श्लोक में धर्म प्रोक्षित कैत्रवोत्र परम निरमत्सराणाम सताम वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सत्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतभिः स्वस्रोस्तभित्तक्षा धर्मः प्रोक्षित कैत्रवोत्र परमो निरवत्सराणाम सताम। सत्य ही धर्म है और धर्म ही नारायण है, परमात्मा है। तो परम धर्म क्या है? परम धर्म है भगवान का नाम, भगवान का नाम ही परम धर्म है। द्वितीय श्लोक में व्यास जी ने परम धर्म को बताया कि परम धर्म यही परमात्मा का स्मरण है। सत्य ही ईश्वर है, धर्म है, और परम धर्म भगवान का नाम है। तो भागवत क्या है? भागवत क्या है? निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पिबति भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूपि भावुका। निगम कहते हैं वेद को, वेद को निगम कहा जाता है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, वेद रूपी जो कल्प वृक्ष है उसी का पका हुआ फल ही श्रीमद्भागवत महापुराण है। अर्थात वेदों का, उपनिषदों का, शास्त्रों का, पुराणों का सार जो है, तत्व है, वही श्रीमद्भागवत महापुराण है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, निगम माने वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ गला हुआ फल ही श्रीमद्भागवत महापुराण है। तो जो वेद का पका हुआ फल भागवत महापुराण है, गला हुआ फल है, तो हम सबको कैसे सुलभ हो सकता है? वेद तो क्लिष्ट विषय, वेद तो कठिन विषय है, कैसे जान सकते हैं? तो व्यास जी ने कहा कि है तो कठिन, सहज नहीं है कि हम सबको सुलभ हो जाए। परंतु सुलभ कैसे हुआ? बोले सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। सुख कहते हैं तोते को। तो भागवत ऐसा फल है वेद रूपी कल्प वृक्ष का, जो हमको सुलभ इसलिए हो गया कि सुख का मुख लग गया, सुखदेव जी का मुख लग गया। सुखदेव जी के मुख के द्वारा जो श्रवण किया महाराज परीक्षित ने, तो सब जीवों के लिए सरल हो गया। तो सुख माने होता है तोता। तोता जिस फल में मुख लगा दे, ये समझ लेना चाहिए कि वो मीठा फल है। दो बातें, या तो जिस फल को तोता ग्रहण करे, मुख लगा दे, या तो मीठा फल है, या फिर तोते के मुख लगाने से फल मीठा हो जाता है। दोनों बातें। तो सुख माने होता है तोता। सुखदेव जी ने अपने मुख से कहा, भागवत को हम सबको, महाराज परीक्षित को श्रवण कराया, इसलिए सरल हो गया। सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, सुखदेव के मुख लगने से अमृत रूपी कथा जन जन में प्रवाहित होने लगी। इसलिए जब इतना सरल हो गया, भगवान की कृपा से ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल इतना सरल हो गया, तो फिर इसको ग्रहण मत करिए। तब बोले पिबत भागवतम रसमालयम, भागवत रूपी रस का पान करिए। पिबत भागवतम रसमालयम, भागवत रूपी रस का पान करिए। कितना पिए? बोले आलयम माने जीवन पर्यंतम, जब तक जीवन रहे तब तक पीते रहो। ये कहना ठीक नहीं कि महाराज हम तो कथा सुन लिए सब कुछ हो गया, नहीं, सुन नहीं लिए, सुनते रहो। कब तक? बोले मुहुरहो रसिका
भू विभावुका। मुहुर माने होता है बार बार। इस भागवत रूपी रस का पान बार बार करते रहो, कब तक? जब तक जीवन रहे। और दो लोगों के लिए विशेष बताया गया है। कौन दो लोग इस कथा को ज्यादा पान करते हैं? मुहुरहो रसिका भू विभावुका। रसिक और भावुक व्यक्ति, जो रसिक होते हैं और भावुक होते हैं, रसिका भू विभावुका, उनके लिए विशेष बताया गया है कि मुहुर माने बार बार। भागवत रूपी कल्प, वेद रूपी कल्पवृक्ष का जो पका हुआ भागवत है, उसका पान बार बार करते रहो, कब तक? जीवन पर्यंत। अर्थात रसिक और भावुक हो जाओ, सहज रूप से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मुहुरहो रसिका भू विभावुका। सूत जी कहते हैं, सोनका ऋषियों, श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत भगवान के 24 अवतारों का वर्णन प्राप्त होता है। 4 युग को मिलाकर के परब्रह्म परमात्मा 24 अवतार ग्रहण करते हैं। तो प्रश्न है कि भगवान और सब अवतार ग्रहण कर लिए तो कलयुग चल रहा है, एक आध अवतार भगवान का कलयुग नहीं होगा? बात ही नहीं है। अनादिकाल से परमात्मा की सृष्टि चल रही है। हम सब गणना करते हैं, अंत नहीं है सृष्टि का। बुद्धि विवेक ज्ञान के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, भगवत कृपा के अनुसार जैसे हम लोग समझ पाते हैं। ध्यान दीजिए, कोई पहली बार कलयुग थोड़े चल रहा है, कितने कलयुग बीत चुके हैं। जैसे पूजन में संकल्प किया जाता है तो क्या बोला जाता है? अष्टाविंशति तमे युगे कल युगे कलि प्रथम चरणे जम्बू दीपे भरत खंडे भारत वर्षे, यही तो बोला जाता है। तो अष्टाविंशति को हिंदी में क्या बोलते हैं? 28। 28 गिनती को संस्कृत में बोलते हैं अष्टाविंशति। तो 28वीं बार कलयुग चल रहा है, अर्थात 27 बार 4 युग बीत चुके हैं। 28वीं बार भी 3 युग बीत चुका है, कलयुग चल रहा है। कल युगे कलि प्रथम चरणे, कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। तो आप विचार करें कि अनादिकाल से सृष्टि चल रही है और इतनी बड़ी सृष्टि नहीं है। द्वितीय स्कंद में भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन है। तो भगवान के एक एक रोम में कोटि कोटि ब्रह्मांड है। कितने ब्रह्मांड हैं? अर्थात अगणित ब्रह्मा, अगणित विष्णु, अगणित शंकर, अगणित लोक अनादिकाल से सृष्टि चले आ रहे हैं। मैत्रेय और विदुर संवाद में विदुर जी प्रश्न करते हैं कि महाराज भगवान अवतार क्यों लेते हैं? संसार को बनाते हैं। एक तरफ तो आप कहते हैं कि भगवान कौन है? बोले कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ गति इत ईश्वर। जो समर्थ गति है, जो निर्दोष है, वही परब्रह्म परमात्मा है, ईश्वर है। तो भगवान चाहे समर्थ है तो सब कुछ कर सकते हैं, निर्दोष है, समर्थ गति इत ईश्वर है। तो इस संसार को बनाते हैं, इनमें दुष्टों को पैदा करते हैं, और जब दुष्ट अनाचार, पापाचार, दुराचार करने लगते हैं तो कहते हैं आप चिंता मत करो, मैं अवतार लेकर के आ रहा हूं, संहार करो। ये करने की क्या जरूरत है? मैत्रेय जी कहते हैं कि सुनो, भगवान पृथ्वी पर मृत्युलोक में अवतार लेते हैं केवल दुष्टों के संहार के लिए, ये बात सत्य नहीं है। अब तो संसार क्यों बनाते हैं? ये संसार तो भगवान की क्रीड़ा स्थली है। ये संसार जिसमें हम जीवन यापन कर रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, भगवान की क्रीड़ा स्थली है, खेल घर। तो भगवान संसार को बनाते हैं और केवल दुष्टों के संहार के लिए आते हैं? नहीं, ये सत्य नहीं है। भगवान तो यहाँ पर जीवों को देखने के लिए आते हैं, अपने घर का निरीक्षण करने आते हैं। जैसे कोई प्रदेश में रह रहा हो और पैतृक निवास गांव में हो, तो गांव के बचपन के कोई मित्र के यहाँ कार्यक्रम हो
और निमंत्रण भेजे कि भैया आप जरूर आना, बचपन के मित्र हो, तो आ तो रहे हैं मित्र के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए, परंतु आए तो पैतृक निवास देखा, घर में गए तो जाले लगे थे, खास पुराना हो रहा था, तो लगे हाथ आए थे तो कार्यक्रम में, लेकिन घर की भी सफाई पुताई रंगाई कराने लगे। वैसे भगवान अपने खेल घर में, क्रीड़ा स्थली में सबका निरीक्षण करने आते हैं। अब जो दुष्ट है तो लगे हाथ उनका भी संहार करते चलते हैं। केवल दुष्टों के लिए भगवान अवतार लेते हैं, बात सत्य नहीं है। जहां जैसा कार्य होता है भगवान उसी अनुरूप अपने अवतार को ग्रहण करते हैं। मैत्रेय जी ने कहा कि इन 24 अवतारों में 2 अवतार पूर्ण ब्रह्म है, बाकी 22 अवतार भगवान के अंशावतार हैं। पहला अवतार भगवान का कौन सा है? सयेव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमाश्रितः सचार दुश्चरम ब्रह्म। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय जय गोविंद राधा कृष्ण हरि गोविंद जय जय राधा कृष्ण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार 4 ऋषि पुत्रों के रूप में भगवान का पहला अवतार है, जो कौमार सर्ग में सतयुग में होता है। और द्वितीय तु भयायाश्च रसात अवगताम महिम उद्धृख्यनुपादित्यो यज्ञेशः सौकरं वपुः। भगवान का दूसरा शुक्रावतार होता है, तीसरा आवेश में नारद जी का अवतार है, चौथा नर नारायण का अवतार है, 5वां कपिल अवतार है। ऐसे करके भगवान 24 अवतार 4 युगों को मिलाकर के ग्रहण करते हैं। एक ओन विंसे विंस तमे 19वां और 20वां भगवान राम और कृष्ण का विष्णु प्राप्त जन्मनि राम कृष्णाभिभो भगवान हर। तो भगवान अपने क्रीड़ा स्थल में विचरण करने के लिए जन्म लेते हैं इच्छा अनुरूप, और जहां जैसे आवश्यकता होती है वैसे भगवान अवतार लेकर के जीवों का कल्याण करते हैं। श्रीमद् भागवत में पांडव के स्वर्गारोहण की कथा का वर्णन 2 बार है, एक प्रथम स्कंद में और एक दशम स्कंद में। पांडव को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास द्वैत क्रीड़ा में जुए में हार जाने के पश्चात कौरवों की तरफ से मिला। दुर्योधन की तरफ से 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। तो 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास जब हुआ तो इसमें शर्त ये थी कि अज्ञातवास में यदि पता लग जाएगा कि आप सब कहाँ रह रहे हो तो पुनः 12 वर्ष का वनवास आपको मिल जाएगा। तो 12 वर्ष का वनवास पूर्ण किया पांडवों ने अपनी मैया कुंती के साथ, और अज्ञातवास में
9 महीने 10 महीने पूर्ण हो चुके, 10 महीने पूर्ण हो चुके थे, तभी दुर्योधन को पता चला। तो पांडव आए और कहा भैया हस्तिनापुर का राज्य हमारे पिता का है, परंतु आप सब हमारे भाई हैं, तो रहने के लिए हमको भी चाहिए। दुर्योधन ने कहा नहीं, अज्ञातवास में हमको बात पता चल गए थे। कहा भैया अज्ञातवास में बात पता चल गई रहने की, परंतु इन 12 महीनों में 4 महीने तो अधिक मास लगा, उसको यदि जोड़ लो तो 2 महीने हमारा ज्यादा होता है, तो पूर्ण तो हो गया। दुर्योधन की एक बात मानी। दुर्योधन ने कहा नहीं, मैं नहीं मानूंगा, आप लोग को फिर वनवास होगा, कोई उपाय नहीं समझ में आया। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान द्वारिकाधीश कृष्ण को बुला करके कहा कि हे केशव, हम विवाद नहीं करना चाहते, कौरव हमारे भाई ही तो, चाचा के लड़के, विवाद से कुछ नहीं होगा, संपत्ति को यहीं रहना है, हम सब विवाद करके आपस में नष्ट हो जाएंगे, हमें विवाद नहीं करना है, आप हम सब भाइयों का समझौता करा। भगवान ने कहा युधिष्ठिर समझौता किस प्रकार का चाहते हो, कैसे समझौता चाहते हो? युधिष्ठिर ने कहा कि देखिए प्रभु, वैसे तो पूरा हस्तिनापुर हमारा है, क्यों? हमारे पिता राजा थे, तो राजा का जो ज्येष्ठ पुत्र होता है वो राज्य का उत्तराधिकारी होता है, तो नियम से तो राजा हम हुए, परंतु धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हैं, दुर्योधन 100 भाई हैं, हमारे चाचा के ही लड़के हैं, कोई बात नहीं, हम विवाद नहीं करेंगे, पूरे हस्तिनापुर राज्य को 2 भागों में विभाजित कर दिया जाए, आधा कौरवों को दे दिया जाए और आधा पांडवों को दे दिया जाए, हम विवाद नहीं करेंगे, झगड़ा करना नहीं चाहते। भगवान ने कहा युधिष्ठिर बात तो आपकी सत्य है, परंतु आपके इस प्रस्ताव को, इस समझौते को दुर्योधन अगर स्वीकार न करे तो क्या किया जाएगा बताओ? युधिष्ठिर ने कहा कि हे गोविंद, अगर इस बात को दुर्योधन ना स्वीकार करे तो एक काम करना हो, हम 5 भाई हैं, 5 भाइयों के लिए 5 गांव दे दे, शेष सब राज्य ले ले, फिर भी हम लोग जीवन यापन कर लेंगे, गुजारा कर लेंगे, विवाद नहीं चाहते। भगवान ने कहा कि यदि इस पर भी न माने दुर्योधन तो? फिर कुछ देर सोचने के बाद युधिष्ठिर ने कहा अगर 5 गांव भी नहीं देने को तैयार है हो दुर्योधन, तो एक काम करना, 5 महल 5 निवास मांग लेना कि हम 5 भाई हैं, 5 के लिए एक महल बनवा दे, उसी में रह लेंगे। भगवान ने कहा बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है धर्मराज युधिष्ठिर, परंतु दुर्योधन थोड़ा जिद्दी है, इस बात को यदि उसने ठुकरा दिया तो क्या करूंगा, और कुछ गुंजाइश है और कुछ स्वीकार करने। युधिष्ठिर ने कहा कि देखो गोविंद, अगर इस बात पर दुर्योधन न माने तो एक ही महल बनवा दिया जाए हमारे लिए, उसमें 5 कमरे हों, हम 5 भाई एक कमरे में रह लेंगे, फिर भी विवाद करना नहीं चाहते। भगवान ने कहा चलो फिर प्रयास करता हूं। अब जरा पूछो अब क्या प्रयास करोगे? जिसका पूरा हो वो 5 कमरे लेकर के संतोष कर ले, 5 कमरे लेने के लिए तैयार हो जाए। भगवान कह रहे अब मैं प्रयास करूंगा। ऐसा समझौता कराने से क्या फायदा? धर्मराज युधिष्ठिर ने एक पत्र लिखा, समझौता पत्र, उस पर नीचे हस्ताक्षर बना दिया। आपका अग्रज युधिष्ठिर पत्र को भगवान को दिया, कहा हे केशव, पूर्ण बुद्धि विवेक के अनुसार एक प्रयास करना कि समझौता हो जाए, विवाद नहीं करना चाहते, हम सब युद्ध नहीं करना चाहते, जमीन के लिए संसार में झगड़ा करना, मकान के लिए परिवार के लिए झगड़ा करके क्या मिलेगा? भगवान पत्र को लिए और दुर्योधन के पास समझौता कराने के लिए चल पड़े।
यह बात जब दुर्योधन को पता चली तो दुर्योधन ने सोचा कि केशव द्वारिकाधीश समझौता कराने आ रहे हैं। तब तक मामा शकुनी बोल पड़ी, सुनो उसको क्या समझौते की बात कर रहा, उसको नीति का क्या पता। अरे वो चटोरा है, कुछ खाने पीने का प्रबंध करो, कुछ पकवान बनाओ, खिलाओ पिलाओ, सुंदर आसन पर बिठाओ, स्वागत करो, वो तुम्हारी तरफ हो जाएगा, तुम्हारा जैसा बोलने लगेगा। दुर्योधन ने खूब स्वागत की तैयारी की, 56 प्रकार के व्यंजन बनवाए, स्वागत के लिए द्वारपालों को लगा दिया द्वार पर। प्रतीक्षा हो रही है कि भगवान आएंगे, द्वारिकाधीश आ रहे हैं समझौता कराने के लिए, स्वागत सत्कार होगा तो हमारी तरफ हो जाएगा। और भगवान भी कम कौतुकी नहीं, द्वार पर से न आकर के आगे के दरवाजे से, महल के पीछे दरवाजे से चले आए और आकर के दुर्योधन के पास जो पहुंचे, दुर्योधन ने कहा, द्वारिकाधीश आपके स्वागत में इतनी तैयारियां हमने की हैं, सब व्यर्थ हो गया। भगवान ने कहा, तो हमसे पूछ के किए थे, क्यों किए थे? विराजी भगवान ने कहा कि बहुत देर बैठने नहीं आया हूं दुर्योधन। फिर बोले, मैं समझौता के लिए आया हूं। कैसा समझौता? भगवान द्वारिकाधीश वही पत्र निकाल करके युधिष्ठिर के हाथ में पकड़ा, ये समझौता पत्र है। पत्र को पकड़ करके दुर्योधन नीचे दिया। हम कोई किसी प्रकार का समझौता नहीं करना चाहते। सूचिकाग्रम नहीं वदास्यामि बिना युद्धेन केशव, हे केशव, हे द्वारिकाधीश, बिना युद्ध के सूचिकाग्रम नहीं वदास्यामि। सुई का जो अग्र भाग होता है, सूचिकाग्रम, उतनी भी जमीन बिना युद्ध के मैं नहीं दे सकता। पत्र को जो ही फेंका नीचे, भगवान छुप करके पत्र को उठाए और उठा करके हृदय से लगा लेते हैं और बोल पड़े कि मम प्राणा ही पांडवा, हे दुर्योधन, पांडव हम प्राणों से प्रिय हैं और उनके द्वारा लिखे गए इस समझौता पत्र को तुमने फेंक दिया। भगवान ने जो ही पत्र को हृदय से लगाया, दुर्योधन ने सोचा कि बात बिगड़ जाएगी। कहा कि द्वारिकाधीश 56 प्रकार के व्यंजन बने हैं, चलो कुछ भोजन प्रसाद ग्रहण कर लो। भगवान ने कहा कि दुर्योधन, भोजन में प्रसाद में यदि भाव न हो तो मैं उसको स्वीकार नहीं कर सकता। वो भोजन किसी काम का नहीं है। आज तो हमारा निमंत्रण विदुर जी के यहाँ, आज तो मैं विदुर जी के यहाँ भोजन प्रसाद ग्रहण करूंगा, उनके यहाँ निमंत्रण है। ये बात दुर्योधन से भगवान द्वारिकाधीश कह रहे थे तो सब लोग दर्शन करने के लिए आए थे, बड़ी भीड़ थी। भीड़ में खड़े विदुर जी बात को सुने कि भगवान आ रहे हैं तो दौड़ करके अपनी कुटिया में पहुंच गए तैयारी करने के लिए कि भगवान आ रहे हैं। स्वागत करने के लिए पहुंचे, अपनी पत्नी विदुरानी को बताया कि द्वारिकाधीश का आगमन होने वाला है। भगवान रथ पर आरूढ़ हुए, दुर्योधन के यहाँ फिर रुके नहीं। रथारूढ़ो गच्छन् पथ मिलित भूदेव पटलई सुतिर प्रादुर्भावो। भगवान यहाँ से चले। अब तो विदुर जी पहुंचे, पत्नी को बताया विदुरानी को कि देवी द्वारिकाधीश आ रहे हैं और मैं कुछ स्वागत के लिए, कुछ प्रसाद के लिए प्रबंध करने जा रहा हूँ और तब तक आए तो आसन देना, बिठाना, स्वागत की तैयारी करना, स्वागत करना, यदि आ जाए तब मैं आ रहा। एक कह करके विदुर जी गए। अब विदुर जी का जाना हुआ कि भगवान रथ पर आरूढ़ होकर के पहुंचे। दरवाजे को खटखटाया, कुटिया किया और सन्मुख आकर के विदुरानी ने गेट को खोला। दरवाजे को खोला तो सामने भगवान। अब भगवान सामने खड़े हैं और दरवाजे को खोल करके विदुरानी भी खड़ी हो गई। भगवान के दर्शन प्राप्त करके मन प्रसन्न हो गया, शरीर पुलकित हो गया, रोम रोम पुलकित हो गया। और ध्यान दीजिएगा, जब भगवान का दर्शन होता है मन अनुभूति करता है कि परब्रह्म परमात्मा आ गया है। भगवान का जब दर्शन होता है तो फिर चर्चा नहीं होती, केवल वर्षा होती है। जैसे कभी कभी आप सब अनुभूति करें
पूजा करते समय, ध्यान करके पाठ करते समय या भगवान की शरणागति ग्रहण करते समय या किसी मंदिर में दर्शन करने जाइए आप, तो ये समझ लेना चाहिए कि भगवान प्रकट हो गए हैं। कब? जब ऐसी अवस्था हो जाए, कैसी? रोम रोम खड़े हो जाए, शरीर पुलकित हो जाए, भाव विवल हो जाए और नेत्रों से अपने आप अश्रुपात होने लगे, तो ये समझ लेना चाहिए कि भगवान सन्मुख विराजमान है, हमको दर्शन दे रहे हैं और हमको देख रहे हैं। कर स्पर्शेन माधवा, भगवान स्पर्श कर रहे हैं, ये समझ लेना चाहिए। जब ये अनुभूति हो जाए, कैसी? मम गुण गावत फूल की शरीरा, 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 गद गद गिरा नैन महनीरा, गद गद गिरा नैन महनीरा, गद गद गिरा नैन महनीरा, गद ये अवस्था जब हो जाए जीव की, तो ये समझना चाहिए कि भगवान सन्मुख खड़े हैं, विदुरानी सन्मुख विराजमान, सामने भगवान खड़े। अब कुछ देर तो पता नहीं हम कहीं क्या, इतने भाव विभोर हो, अपने को संभाला, प्रभु अंदर आइए, काष्ठ का आसन दिया तो पीढ़ा सीधा के बजाय उल्टा रख दिया और भगवान भी बैठ गए। कहा बहुत जोर से भूख लगी, कुछ खिलाओ। कुछ घर में था नहीं, कुटिया गया, भीतर गई, देखा तो कच्चे केले के फल रखे थे, उसी फल को लेकर के आई, छील करके फल फेंक दिया, केले का छिलका दिया और भगवान खाए। एक दिया दो तीन, भगवान ग्रहण करते चले जा रहे, इतने में विदुर जी आ गए, जोर से आवाज लगी, अरे! जब होश आया देखा तो भगवान केला बाहर पड़ा है, कच्चा केला, और छिलका भगवान ग्रहण कर लिया। विदुर और विदुरानी दोनों के नेत्र सजल हो गए। भगवान ने आशीर्वाद दिया, मैं आज तृप्त हुआ। रामावतार में जो तृप्ति शिवरी के वेद को ग्रहण करने से मिली थी विदुर जी, वही तृप्ति आज आपके इस फल को ग्रहण करने से मिली है। अब विदुर जी बोल नहीं पा रहे हैं, आशीर्वाद देकर के भगवान चले गए। युधिष्ठिर के पास पहुंचे, बताया धर्मराज समझौता स्वीकार नहीं हुआ, आपका प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, उस पर हस्ताक्षर जो आपने किया था दुर्योधन ने स्वीकार नहीं किया। अब युद्ध होना निश्चित है, यह मान लो। ये कह करके द्वारिकाधीश चले गए। द्वारिका भगवान गए, युद्ध होना तय हो गया। अब युद्ध होगा तो युद्ध होना तय हो गया। तो युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन समझौता हुआ नहीं, दुर्योधन ने बात नहीं मानी, ऐसा करो जब युद्ध होगा तो हम सब तो संख्या में कम हैं, सैनिक हमारे पास है नहीं, ऐसा करो आप जाओ और द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण से सहायता मांगो कि हमारी सहायता करें युद्ध में। सैनिक हमारे पास एक भी नहीं है, कौन युद्ध करेगा? युधिष्ठिर का आदेश पा करके अर्जुन द्वारिका पहुंचे। जब द्वारिका पहुंच गए, भगवान के कक्ष में गए तो परमात्मा विश्राम कर रहे थे। गोविंद विश्राम कर रहे थे नेत्र बंद करके। अर्जुन पहुंचे और भगवान के चरणों पर अपना सिर रख दिए, सिर रख करके प्रणाम किया और भगवान का दर्शन पाकर के इतने प्रसन्न थे कि प्रसन्नता में नेत्रों से अश्रु टपक रहे थे। वो अश्रु भगवान के चरणों पर गिरे और भगवान उठ करके बैठ गए। बोल पड़े, अर्जुन कब आए आप? कितनी देर हुआ है? अर्जुन ने कहा, केशव बस अभी आ ही रहा हूं। यह बात जब कही अर्जुन ने, तब तक बगल आसन पर दुर्योधन विराजमान था। बोल पड़ा, केशव हे गोविंद, पहले मैं आया हूं, अर्जुन से पहले मैं आया हूं। भगवान ने नेत्र को ऐसे सिर को घुमा करके देखा। अब जरा विचार करिए,
जिसकी तरफ भगवान के नेत्र टेढ़े हो जाए उसकी विजय हो सकती है। ऐसे देखा भगवान ने, कहा दुर्योधन आए हो पहले तुम, बात में तुम्हारी मानता हूं, परंतु देखा हमने पहले अर्जुन को है, इसलिए अर्जुन बताओ क्या प्रयोजन है, क्यों आए हो? अर्जुन ने कहा कि प्रभु दुर्योधन श्रेष्ठ हैं, बड़े हैं, पहले आप इनकी बात सुन लीजिए। अर्जुन को खूब डांटे भगवान और कहा दुर्योधन बताओ, आने का कारण बताओ। दुर्योधन ने कहा केशव आपको पता है युद्ध होना है और आपसे सहायता के लिए हम आए हैं। भगवान ने कहा देखो भैया सहायता तो हम करेंगे, सहायता करेंगे तो चाहे हमको ले चलो और चाहे हमारे सैनिक ले चलो, चलेंगे एक ही लोग, चाहे आप हमारे सैनिक ले जाओ युद्ध में और चाहे हमको ले लो। हाँ सैनिक जाएंगे तो युद्ध करेंगे और हम युद्ध नहीं करेंगे, शस्त्र नहीं ग्रहण करेंगे। हमको ले चलोगे तो मैं केवल एक काम करूंगा, क्या? केवल नीति बताऊंगा बस। दुर्योधन ने विचार किया कि युद्ध में नीति बताने के लिए हमारे मामा शकुनी कम थोड़ा है, नीति हम उनसे ले लेंगे और लड़ना है, नीति बताने के लिए हमारे मामा काफी है, और लड़ने में तो सैनिकों का काम है, सैनिक चाहिए। कहा कि गोविंद वही जो आपकी सेना है वही दे दो हमको, नीति की कोई आवश्यकता नहीं। कहा ठीक है दुर्योधन ले जाओ सेना। अब भगवान अर्जुन की ओर मुख करके बोले अर्जुन तुमको पहले बोलने के लिए हमने कहा था, पहले तुमको देखा मैंने, बताओ जितना माखन था वो तो दुर्योधन ले गया, अब कुछ बचे नहीं। अर्जुन हाथ जोड़ करके बोल पड़े केशव माखन चला गया तो कोई बात नहीं, अभी माखन चोर तो बचा है, बहुत सा माखन एकत्र हो जाएगा, गोविंद किसी बात की चिंता नहीं है, हम तो आपको चाहते हैं। भगवान ने कहा बिल्कुल मैं आऊंगा, बिल्कुल मैं आऊंगा, चिंता मत करो। समय आया, महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ। युद्ध क्षेत्र में पांडव पहुंचे, कौरवों की सेना में गोविंद भी पहुंचे, भगवान पहुंचे युद्ध क्षेत्र में। अर्जुन ने प्रणाम किया और प्रणाम करके जो घोड़ों की लगाम थी उठा करके भगवान के हाथ में पकड़ा दिया। भगवान ने कहा क्या करें? बोले प्रभु जो कार्य हमारे पास है मैं आपको बता रहा हूं। भगवान ने कहा क्या करें? सारथी बन जाए? प्रभु ये मैं नहीं कह सकता, पर ये जो कार्य है जो हमारी समझ में आया मैं आपको पकड़ा दिया। तो जरा विचार करिए, जिसका अर्थ भगवान हाँक रहे हो कभी उसकी पराजय हो सकती है। भगवान स्वयं अर्जुन का अर्थ हाँकने के लिए तैयार हो गए। परिणाम क्या हुआ? भयंकर युद्ध हुआ। भागवत में वर्णन आता है बड़े बड़े वीर वीर गति को प्राप्त हो गए। यदा मृदे कौरव सृंजयानां वीरे क्यतो वीर गतिं गतेषु वृकोदरा वृद्ध गदाभिमर्श भगनो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। यथा मृदे कौरव सृंजयानां, कौरवों की सेना का संहार हो गया, बड़े बड़े वीर वीर गति को प्राप्त हो गए। जय राधे 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 श्याम से मिला दे, जय राधे 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 श्याम से मिला दे, जय राधे 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 श्याम से मिला, जय राधे 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 श्याम से मिला, राधे 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 श्याम से मिला। राधे 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 श्याम से
राधे राधे श्याम से मिला, जय राधे 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 श्याम से मिला, जय राधे राधे श्याम से मिला। भक्तवत्सल भगवान की यथामृते कौरव सृञ्जयानां वीरेकतो वीरगतिं गतेषु मृगोदरा वृद्धगदाभिमर्श भगनो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्र। यथामृते कौरव सृञ्जयानां, कौरवों की सेना का संहार हो गया। युद्ध का परिणाम हुआ, जनरेटर नहीं चला रहे, आ ये रही लौट के ना बिजली। हाँ जनरेटर फुल, अभी आप लाइट आवाज जल्दी गिरी रहती है, जनरेटर फुल देखे अभी चला हेलो 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 भक्तवत्सल भगवान की जय हो। मृगोदरा वृद्ध गदा विमर्श, भीम ने अपनी गदा से भगनो रुदंडे धृतराष्ट्र पुत्र, धृतराष्ट्र के जो सबसे बड़े पुत्र दुर्योधन हैं उनकी मेरुदंड जंघा पर प्रहार किया और पैर टूट गए। कौरव के 99 भाई मारे जा चुके, सारी सेना का संहार हो गया, दुर्योधन का पैर टूट गया और युद्ध क्षेत्र में पड़े पड़े दुर्योधन करा रहा है और अपने ऊपर पश्चाताप भी कर रहा है। हमारी मन मारे से, गलती से अब पश्चाताप करने से क्या हो, सारी सेना का तो संहार हो गया। भगनो रुदंडे धृतराष्ट्र पुत्र, धृतराष्ट्र के पुत्र जो दुर्योधन है उनकी जंघा टूट चुकी है, भीम ने गदा से पैर को तोड़ दिया और युद्ध क्षेत्र में अपनों की जितनी लाशें पड़ी हैं देख करके रो रहा है दुर्योधन। इतने में गुरु द्रोणाचार्य का जो पुत्र अश्वस्थामा है वो दुर्योधन के पास पहुंचा, पहुंच करके पूछा, मित्र क्या हाल है, बताओ मैं क्या सहायता तुम्हारी कर सकता हूं। दुर्योधन ने कहा कि भैया आप हाल तो मत पूछो, हाल तो मत पूछो, क्या सहायता कर सकते हो, अब सहायता करने का समय तो चला गया। फिर भी अश्वस्थामा ने कहा बताइए, कुछ सहायता करने लायक हूं मैं, आप समझो तो बताओ क्या तकलीफ है। अब दुर्योधन ने कहा भैया हमारे 99 भाई मारे गए, हमें इस बात का कष्ट नहीं है। मृत्युर जन्मवताम वीर देहेन सहजायते, जन्मे के साथ मृत्यु भी पैदा होता है, मृत्यु जन्म के समय ही पैदा हो जाती है। मृत्यु जन्मवताम वीर देहेन सहजायते, शरीर के साथ मृत्यु पैदा होता है, इसमें कोई संशय नहीं। जिसका जन्म हुआ है उसको मरना है। तो हमारे 99 भाई मारे गए, इस बात का कोई गम नहीं, कोई चिंता नहीं है। हमारी सेना का संहार हो गया, उसकी भी कोई चिंता नहीं। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण बड़े बड़े वीर गति को प्राप्त हो गए, इस बात की भी कोई चिंता नहीं। मेरा पैर टूट गया, मैं उठ करके खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ, इस बात की कोई पीड़ा नहीं है। अश्वस्थामा ने कहा फिर किस बात की पीड़ा है। दुर्योधन ने कहा भैया
पांडव जो है 5 भाई वो 5 जीवित हैं, इस बात की चिंता है। वो एकौ कम नहीं हुए, अगर एक आध कम हो गए होते फिर भी उनको देख करके मैं संतोष कर लेता। तकलीफ इस बात की है हमारे 99 भाई मारे गए, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन पांडव एक भी नहीं मरे, इस बात की बहुत पीड़ा है। और अपने आंखों से यदि उनके किसी एक भाई को कम होते मैं देख लेता फिर भी हमारी मृत्यु सुखद हो जाती, सुख से मैं मर जाता। अश्वत्थामा ने कहा बस इतनी सी बात पर दुखी हुआ, आप चिंता क्यों करते हो, मैं 5 का वध कर दूंगा। दुर्योधन मुस्कुराया, बोला भैया पांडव मूली गाजर नहीं है जो 5 का वध कर दोगे, 5 का वध कैसे कर दोगे। अश्वत्थामा ने कहा आप चिंता मत करो, घबराओ नहीं। सूत जी कहते स्वर्गादृष्णु ढांढस बधा करके अश्वत्थामा अर्धरात्र के समय पांडवों की शिविर में पहुंचा, जहां पर 5 भैया विश्राम करते हैं। और ये बात भगवान को पता चली तो रात्रि में ही भगवान आए, 5 पांडवों को लेकर के टहलने निकल पड़े। और उनके 5 भाइयों के स्थान पर उनके 5 पुत्र आकर के उनके आसन पर लेट गए। रात्रि के समय जो ही अश्वत्थामा पहुंचा तो 5 पांडवों के बजाय 5 बच्चों का सिर काट लिया और सिर काट करके ले करके पहुंचा कहा, जहां दुर्योधन था। दुर्योधन के पास पहुंचा, दूर से जब दुर्योधन ने देखा तो खूब प्रसन्न हुआ। चलो हमारे 99 भाई नहीं रहे कोई बात नहीं, लेकिन 5 पांडव भी अब दुनिया में नहीं रहे, उनका भी प्राणांत हो गया, देहांत हो गया। खूब प्रसन्न हुआ। लेकिन जब अश्वत्थामा और नजदीक पहुंचा, समक्ष पहुंचा, हाथ से स्पर्श किया, दुर्योधन ने देखा तो कोमल कोमल सिर, बहुत पश्चाताप हुआ, जोर से फटकार लगाई, अरे आपने तो अनर्थ कर दिया, 5 अबोध बालक का आपने वध कर दिया, अब हमारे कुल में तिलांजलि देने के लिए कोई नहीं बचा, कौन तर्पण करेगा। अब तो हम मरने के बाद भी जल भी नहीं पाएंगे, इतना अनर्थ तुमने कर दिया। बहुत तकलीफ हुई। तो हर्ष और विषाद जब दोनों एकत्र हो गया, बराबर हो गया, उसी समय दुर्योधन का प्राणांत हो गया। दुर्योधन का प्राणांत हो गया, 5 पांडव के पुत्र का भी प्राणांत हो गया। और प्रातः काल जब द्रौपदी ने देखा कि 5 पुत्र मारे जा चुके हैं, तो माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरा परितप्यमान तदा रुदबाष्पकला कुलाक्षी तां स्वान्तयन्याः किरीटमानि। माता शिशूनाम निधनम सुतानाम, जोर जोर से मैया द्रौपदी विलाप करने लगी पुत्र के मृत्यु को देख करके। निशम्य घोरा परितप्यमाना, आवाज कानों तक पहुंची, अर्जुन के दौड़ करके आए। जब समाचार को जाना तो द्रौपदी को संतावना देने लगे, तांसान्त्वयन्याः किरीटमाली, किरीटमाली कहते हैं। द्रौपदी को समझा रहे, देवी शांत हो जाओ, होने को कोई रोक नहीं सकता, जो होना था सो हुआ, लेकिन अब चिंता मत करो। जिस किसी ने भी यह घृणित कार्य किया है, आज प्रातः काल का सूर्यास्त बाद में होगा, पहले उसको मैं दंडित कर दूंगा, चिंता मत करो। अर्जुन निकल पड़े, पता चला अश्वत्थामा ने घृणित कार्य किया है, रथ लेकर के पीछा कर लिए। अश्वत्थामा भागा, दौड़ करके अर्जुन ने पकड़ लिया और पकड़ करके रथ में बांध दिया, बांध करके घसीटते हुए लेकर के आए। चलो, जिस माँ के पुत्र का तुमने वध किया है, इतना बड़ा अपराध किया है, उसके सामने मैं तुम्हें दंडित करूंगा, वचन दे करके आया हूं। लेकर के आए। अब जोर जोर से मां द्रौपदी विलाप कर रही थी, लेकिन अश्वत्थामा को बधा देख रथ में अर्जुन के, अर्जुन जो ही लेकर के अश्वत्थामा को रथ में बांध करके पहुंचे, विलाप छोड़ना, विलाप करना बंद करके खड़ी हो गई और बोल पड़ी, मुंजताम मुंजताम येषां ब्राह्मणो नितराम गुरु।
अर्जुन की ओर देख करके द्रौपदी बोल पड़ी, मुच्यताम मेषाम ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे छोड़ दो, क्या अपराध कर रहे हो आप? एक तो ब्राह्मण और दूसरे गुरु पुत्र। गुरु का पुत्र भी गुरु होता है, तो जिस घर में गुरु की पूजा हो वहां उसको बांध करके लाया जाए, इतना बड़ा अपराध है, छोड़ दो। द्रौपदी ने बंधन से मुक्त करा। अर्जुन ने कहा कि अभी तक तो आप विलाप कर रही थी, क्यों क्यों छोड़ दो? छोड़ दिया? कहा नहीं, ये गुरु का पुत्र है, इसका अपमान मत करो। अर्जुन ने कहा इसका वध करूंगा। क्यों? इसने बहुत घृणित काम किया है, बहुत घृणित काम किया है। क्या घृणित काम किया? बोले मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जटम। इतने को नहीं मारना चाहिए, मत्त को, उन्मत्त को। सुप्तम बालम सोते हुए बालक को, स्त्री को, जड माने मूर्ख को, इनको मारना भी नहीं चाहिए। वध करना तो बहुत बड़ी बात है। कितना घृतकार किया है। सुप्तम बालम स्त्रियम जटम, सुप्तम बालक ने सोते हुए बालक का वध किया, इसने अक्षम्य अपराध किया है। तब तक भगवान की ओर देख करके अर्जुन बोल पड़े, केशव क्षमा करने योग अपराध इसने नहीं किया। भगवान ने कहा बिल्कुल क्षमा करने योग अपराध नहीं किया, अक्षम्य अपराध इसने किया है। और द्रौपदी कह रही है ब्रह्म मुक्तताम ऐसाम ब्राह्मणों नितराम गुरु। इसे छोड़ दो, एक तो ब्राह्मण, दूसरे गुरु पुत्र, इसका वध मत करो। अर्जुन संशय में पड़ गए। द्रौपदी रोक रही है, इसने घनघोर पाप किया है, मारना पड़ेगा। तो अर्जुन ने भगवान की ओर देखा, कहा हे केशव आप ही बताओ हम क्या करें, आप बताओ मैं क्या करूं, मारूं कि न मारूं? भगवान ने कहा भैया देखो, जो शास्त्र कहता है कि ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, परंतु आतताई बधारहण ब्रह्म बंधुरनः तव्यम् आतताई बधारहण। ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, ब्रह्मत्या का दोष लगेगा, परंतु आतताई बधारहण, आतताई को छोड़ना भी दोष है। अर्जुन ने कहा भगवान आप निर्णय दे रहे हो कि फंसा रहे हो? एक तरफ कह रहे हो ब्राह्मण को मत मारो, दूसरे कह रहे हो आतताई को मत छोड़ो, क्योंकि सुप्तम बालम, सोते हुए बालक की हत्या इसने की। भगवान ने कहा अर्जुन सच बात तो है कि जिस गुरु की पूजा होती हो घर में, उसको बांध करके लाए आप, धक्का मार करके अपमानित किए तो मार कर निकाल दो, स्त्री हत्या कर दो, तो मारने पर तो एक बार मरेगा, परंतु ऐसा अपमान हो जाने से वो जब तक जीवित रहेगा तब तक मरता रहेगा, जब तक वो जीवित रहेगा तब तक रोज उसकी मृत्यु होती रहेगी। अर्जुन समझ गए, अश्वत्थामा के तेज को निकाल करके धक्का मार करके स्त्री हत्या करके घर से बाहर निकाल दिया। सूत जी कहते हैं स्वर्गादृशियों, इतना बड़ा अपमान अश्वत्थामा सहन नहीं कर पाया, बर्दाश्त नहीं कर पाया, शिविर से निकल तो गया, परंतु उसको ये बात पता थी कि अभिमन्यु की पत्नी जो उत्तरा है, उनके गर्भ में अभिमन्यु का अंश पल रहा है, पांडव कुल का वंश है। तो गुरु द्रोणाचार्य ब्रह्मास्त्र की विद्या, ब्रह्मास्त्र की शिक्षा अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को सिखाई, ब्रह्मास्त्र चलाना भी और वापस करना भी। तो चुपके से अश्वत्थामा ने अर्जुन को सिखाते समय देख करके सीख दिया, केवल चलाना जानता था, वापस करने की शिक्षा अश्वत्थामा को नहीं पता था। इस अपमान का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। सूत जी कहते हैं स्वर्गादृशियों, ब्रह्मास्त्र का जब प्रयोग कर दिया तो उत्तरा का गर्भ जलने लगा, मर्मांतक पीड़ा उत्पन्न हो गई गर्भ में, और जब पीड़ा को उत्तरा सहन नहीं कर पाई तो अपनी मां द्रौपदी के पास गई। द्रौपदी ने कहा हे उत्तरी,
अरे उसी केशव, उसी परमात्मा का यजन करो जिन्होंने भरी सभा में हमें अपमानित होने से बचाया था। हाथ दोनों उठा करके उत्तरा, बोल पड़ी पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। हे देवताओं के देव, हे जगतपते, हमारा कल्याण करो। सूर्य जी कहते स्वर्गादृश्यों, जो है उत्तरा ने भगवान को पुकारा है तो परमात्मा सूक्ष्म रूप धारण करके द्रोणस्य विप्लुष्टमिदं मदंगम संतान बीजं कुरु पांडवानां अजुगोपकुक्षिं गत आत्मचक्रो मातुश्च मे यः शरणं गतायाः। जुगोपकुक्षिं गत आत्मचक्रो मातुश्च मे यः शरणं गतायाः। भगवान गर्भ में प्रवेश कर गए उत्तरा के और द्रोणस्य विप्लुष्टमिदं मदंगम संतान बीजं कुरु पांडवानां, पांडव की संतान बीज की रक्षा किया। उत्तरा के गर्भ की पीड़ा को भगवान ने शांत किया और गर्भ में ही महाराज परीक्षित जो पल रहे हैं उनको दर्शन भी परमात्मा ने दिया। उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। सूर्य जी कहते स्वर्गादृश्यों, महाभारत युद्ध के विजय के पश्चात का पांडव राजा बने, माता कुंती राजमाता, माता कुंती राजमाता बनी। सब प्रसन्नता पूर्वक रहने लगे। कुछ दिन तो भगवान पांडवों के साथ रहे, परंतु एक दिन की बात है, गोविंद प्रातः काल तैयार हुए, रथ को तैयार किया और द्वारिका जाने के लिए रथ पर आरूढ़ होने चले कि रथ पर बैठ करके द्वारिकापुरी के लिए निकलेंगे। रथ पर एक पैर रख करके दूसरा रखने ही वाले थे, तब तक सामने दृष्टि पड़ी। रथ पर एक ही पैर रखे थे भगवान, तब तक सामने देखा तो हाथ जोड़े माता कुंती खड़ी, पैर को नीचे उतारा भगवान ने, कहा हुआ अब क्या बात है, अब क्या बात है, क्या तकलीफ है आपको? अरे जितना दुख का समय था वो तो सब आपने काट लिया, सुख का समय आ गया। आपके पुत्र जो है युधिष्ठिर पांडव वो राजा बन गए, आप राजा और राजमाता हो गई, सारा दुख का समय चला गया। अब क्यों चिंता कर रहे हो, अब किस बात का दुख है? जब ये कहा भगवान ने तो माता कुंती रोने लगी, हाथ जोड़े खड़ी है, रोने लगी। कहा गोविंद मैं जान गई आप भगवान हैं और आपके ही कृपा से तो हमारी रक्षा हुई है। भगवान ने कहा नहीं, मैं भगवान नहीं, मैं तो तुम्हारा भतीजा हूं और आप हमारी बुआ हुआ, हमारा आपका यही रिश्ता है, मैं भगवान नहीं। कुंती ने कहा नहीं, अब तक मैं भी यही जानती थी और मानती थी कि तुम हमारे भतीजे हो, मैं आपकी बुआ हूं, परंतु अब हमको पूर्ण विश्वास हो गया। हे केशव, तुम ही परमात्मा हो और तुम्हारे ही बचाए से, तुम्हारी रक्षा करने से हमारे पुत्र और मैं सुरक्षित हूं। भगवान ने कहा ये भ्रम तुमको कब हो गया, ये भ्रम तुमको कब हो गया बुआ? कुंती ने कहा केशव मुझे अनुभूति तो पहले भी हुई थी, परंतु अब पूर्ण विश्वास हो गया। क्यों? बार बार तुमने हमारी रक्षा की है। भगवान ने कहा कब? कुंती मैया किनारे, यथा ऋषि के सखलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं सुचार्पिता विमोचिता हम च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपदगणा। माता कुंती ने कहा यथा ऋषिकेश खलेन देवकी, जिस प्रकार से ऋषिकेश, ऋषिक माने इंद्र, ईश माने स्वामी, इंद्रियों के स्वामी जो भगवान ऋषिकेश हैं, अर्थात हे ऋषिकेश, हे गोविंद, हे केशव, जैसे दुष्ट कंस के हाथ से आपने देवकी की रक्षा की, यथा ऋषिकेश खलेन देवकी, कहां से? कंसेन रुद्धाति चिरं सुचार्पिता, कंस के कारागार से छुड़ाया, वैसे
विमोचिता हम च सहात्मजा विभो। विमोचना मैंने छुड़ाया आपने, बंधन से मुक्त किया। हे विभो विमोचिता हम च सहात्मजा विभो। हे विभो, हे भगवान कृष्ण, एक बार नहीं त्वयैव नाथेन मुहुर विपद गणा। हे नाथ, आपने मुहुर मने बार बार विपद गणात, विपत्तियों से आपत्तियों से हमारी रक्षा की है। भगवान ने कहा कहाँ हमने बचाया, कहाँ आपकी रक्षा की? कुंती मैया ने कहा गिरा रहे हो, सुनो, एक हो तो बताएं। कहा विषाम महाग्नि पुरुषाद दर्शना असत सभाया वनवास कृक्षतः मृधे मृधे नेक महारथास्त्रतो द्रोणस्य तश्चास्मि हरेभिरक्षितः द्रोणस्य तश्चास्मि हरेभिरक्षितः। विषाम महाग्नि, हे प्रभु, जब भीम को विष का लड्डू दिया गया था तो वहां आप ही तो बताया। पुरुषाद दर्शन, बड़े बड़े वीरों से आपने बचाया। और असत सभाया, जब सभा में हमारी बहू का अपमान हो रहा था तो वहां तो आपने ही रक्षा की। और वनवास कृक्षतः, वनवास में हर क्षण आप हमारे साथ रहे। यही नहीं गोविंद मृधे मृधे नेक महारथास्त्र, तो महाभारत में कौरवों की सेना बताओ, द्रोणस्य तश्चास्मि हरेभिरक्षितः, जिसका गुरु भी युद्ध करने के लिए तैयार हो जाए उसको कौन बचा सकता है? उसको तो सिर्फ आपने बचाया। हे प्रभु, आपने बार बार रक्षा की, इसलिए आप ब्रह्म परमात्मा हो, गोविंद हो। एक करके मां कुंती रोने लगी और रो रो करके उन श्लोकों में परमात्मा की स्तुति किया है माता कुंती ने। और हर एक श्लोक में नमः से प्रारंभ किया है और नमः पर ही विराम किया है। हर शब्द में नमन करते हुए भगवान को नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिनी नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। नमः से प्रारंभ किया। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः से प्रारंभ किया है माता कुंती ने और नमः पर ही विराम किया। भगवान ने कहा हुआ मैं भगवान हूं और आप भक्त हो, रिश्ता हमसे नहीं चलेगा आपका। हमसे सिर्फ एक रिश्ता है, आप हमारी बुआ हो, मैं आपका भतीजा हूं। ये सब बात छोड़ो, अब बताओ और क्या चाहता है, और क्या इच्छा है मन में? कुंती ने कहा कि कन्हैया, हे केशव, जो मन में इच्छा है, जो मांगना चाहते हो वो तो दे नहीं सकता। भगवान ने कहा बुआ, आपका मांगना पूर्ण नहीं होगा तब तक मैं दे दूंगा, आप मांगो तो सही। कुंती ने कहा सोच लेना, जो मैं मांगूंगी वो दे नहीं सकते हो। भगवान ने कहा नहीं, मांगो। कुंती मैया ने कहा सुनो, यदि देना चाहते हो तो विपदः सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। यदि आप गोविंद कुछ देना चाहते हो तो हमको विपत्ति दे दो, हमको दुख दे दो। हम दुख की आकांक्षा करते हैं, आपसे वरदान के रूप में मुझे दुख चाहिए। माता कुंती ने कहा आपसे वरदान के रूप में हमको दुख चाहिए। भगवान ने कहा हे बुआ, ये बताओ दुख से भी आपका पेट नहीं भरा, कितना दुख चाहती हो? जन्म से लेकर के अब तक तो केवल दुख ही भोग रही हो। जन्म के समय सुख नहीं मिला और जब बड़ी हुई पिता के घर में, जब बड़ी हुई जिसके साथ विवाह हुआ उसके साथ भी कुछ सुख नहीं मिला,
पुत्रों का राज्य आया, उसमें भी तुम्हें वनवास हो गया और अब तक तुम दुख ही तो भोग रही हो। क्या सुख मिला तुमको? क्यों दुख मांगना चाहती हो? कुंती ने कहा केशव क्या करूं, क्या करूं ऐसा सुख लेकर के जिसमें तुम छोड़ करके हमको चले जा रहे हो। कहा इस प्रकार का सुख इस काम का, सुख के माथे सिल पर जो हरि हृदय से जान, बलिहारी वह दुख की जो हर पल नाम जपा। काहे कृष्ण वह दुख ही हमको चाहिए जिसमें हर क्षण आप हमारे साथ को रहते हैं। इस सुख का मैं क्या करूंगी जिस सुख में आप छोड़ करके द्वारिका जा रहे हैं। ऐसा सुख लेकर के मैं क्या करूंगी, ये सुख हमारे किस काम का। भगवान समझ गए, बुआ प्रेम में अभिभूत हो गई है। कहा सुनो आज का टिकट मैं कैंसिल कर रहा हूँ, अब द्वारिका में नहीं जाऊंगा, चलो वापस। कुंती मैया का हाथ पकड़ा भगवान ने और शिविर में चले गए। भगवान की अब नहीं जाएंगे हम द्वारिका। और जो ही आए सब बोल पड़े भगवान हमारे नाते आ गया, हमको भगवान बहुत स्नेह करते हैं। सुभद्रा ने कहा कि हमारे नाते आए, हमारे भैया हैं। पुत्रा ने कहा हमारे नाते आए। द्रौपदी ने कहा नहीं हमारे नाते आए। सबने कहा हमारे नाते आए, हमारे लिए आए। तो सुभद्रा बोल पड़ी कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंसः, प्राण प्रयाण समये कफवात पित्यै, कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। हे गोविंद इतनी कृपा बना करके रखना, जब कंठ अवरुद्ध हो तो कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। प्रभु आपका स्मरण बना रहे। सबने अपनी अपनी बात कही। भगवान ने कहा सच बात तो यह है कि मैं किसी के नाते नहीं आया, मैं उसके नाते आया, उसके लिए आया जो हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। ये तो हम जादहिनो कलेवरम, जो हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कहा युद्ध क्षेत्र में। कौन? भगवान ने कहा वो भीष्म पितामह। भीष्म पितामह 52 दिन तक बाणों की सैया पर रहे, सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अर्जुन युधिष्ठिर सारे पांडव द्रौपदी सब परिवार को लेकर के भगवान पहुंच गए। भगवान पहुंच गए भीष्म पितामह के पहुंच पर के खड़े हुए और भीष्म पितामह ने सर को उठा करके देखना चाहा तो सर तो झुका हुआ था। अर्जुन की ओर देखा, अर्जुन ने तुरंत ही गांडीव पर बाण को चढ़ाया और एक बाण का संधान किया। सर के नीचे भी एक बाण, तो सर बचा था उसके नीचे भी एक बाण। सर जब ऊपर की ओर हुआ, अपलक नेत्रों से भगवान का दर्शन करने लगे। वो दर्शन क्या करें, केवल नेत्रों से झरझर झरझर आंसू गिर रहे। भगवान मंद मंद मुस्कान करते हुए खड़े। कहा पितामह, भगवान ने कहा पितामह कैसे हो? भीष्म पितामह ने कहा कन्हैया आपसे ज्यादा है कौन जान सकता है कि इस समय मेरी क्या दशा है। रोम रोम में बाढ़ चुभे, रक्त रंजित शरीर है। अब यह पूछना बचा रह गया है क्या अब मैं कैसा हूं? जन्म नहीं, 100 जन्मों की बात हमको पता है और 100 जन्म में हमने कोई अपराध कोई पाप किए नहीं है जिसका फल जिसका प्रायश्चित हमको इस रूप में करना पड़ा। हाँ गोविंद, जिसका प्रायश्चित इस प्रकार करना पड़े, हमने ऐसे कोई पाप अपने पूर्व पिछले 100 जन्मों में नहीं किया। अब हमको आप बता रहे हो पूर्व जन्म का पाप सब भोगते हैं। भगवान ने कहा पितामह सच बताऊं तो आप इसी जन्म का पाप भोग रहे हो। का इस जन्म का? हाँ, क्या पाप है? बोले जब सभा में द्रौपदी को अपमानित किया जा रहा था तो आप वहां उपस्थित नहीं थे? पितामह ने कहा बिल्कुल उपस्थित था। तो सापादपि और सरादपि आप समर्थ थे, श्राप से भी रोक सकते थे और शस्त्र से भी आप रोक सकते थे। दोनों में समर्थ थे आप। आपकी बात को काटने की हिम्मत सामर्थ्य किसी में थी नहीं।
आप जो चाहे कर सकते थे, रोक सकते थे, परंतु आपने ऐसा नहीं किया। शापादपि सरादपि दोनों स्थिति में आप रोक सकते थे, आपने ऐसा नहीं किया। इसी जन्म का पाप है। ए पितामह, अपराध होते हुए देखना भी पाप है। यदि आप समर्थ हैं और उस अपराध को रोक नहीं रहे हैं तो भी पाप है। तो आप समर्थ थे, चाहते तो रोक